आज हम चैप्टर 12 में अगला टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। ठीक है, मनी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना पढ़ चुके हैं। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब हम मनी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जैसे किए होंगे या डिवीजन, तो सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही बनाना है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 12 जो एक्सरसाइज 12 सी इसका कुछ क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस बता देते हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 1 का ए नंबर समझा देते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन 1 में मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। इसको किससे गुना करना है? तो लिखा हुआ है रुपीज 67.25 बाय 8। ठीक है, ये रुपया है, 67 रुपीज 25 पैसे है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाय ये जो लिखा रहेगा बाय के बाद यानी उससे हमको मल्टीप्लाई करना है इस रुपये को। ठीक है, इस मनी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इसको लिख लेंगे इस तरह से 67.25 और उसके नीचे 8 मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखे और मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 8 डिजिट है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से पहले फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 8 5 40, 40 का 0 लिखेंगे और 4 हासिल हो जाएगा। 4 कैरी करेंगे, फिर 8 2 जा 16। ठीक है, 8 का केवल 2 टाइम्स करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 आया। अब क्या करेंगे? इसमें जो हासिल था यानी कैरी था, इसका जो बचा हुआ हासिल था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 2 जा 16 और 4 हासिल कितना हो जाएगा? 20। 20 का 0 फिर 2 का जाएगा, हासिल जाएगा इसमें आएगा। ठीक है, तो 2 हासिल रखेंगे। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और हासिल इसका 2 ऐड करेंगे। 56 और 2 58, 58 का क्या लिखेंगे? 8 5 फिर हासिल हो गया, 5 का हो गया हासिल हो गया। तो फिर 8 को अब 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 6 जा 48 और इसका जो हासिल है 5 वो 48 में ऐड करेंगे। कितना हो गया? 53। हम यहाँ लिख लेंगे 53। ठीक है, तो ये जो मनी है इसको 8 से मल्टीप्लाई करने में इतना आया। अब फिर ध्यान देना है कि इसमें यहाँ पे पॉइंट था, डेसिमल था, इसमें हम कहीं पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट देना है? तो देखिए इसमें देखना है कि मनी में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। 1 और 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा प्रोडक्ट, इसमें भी हमको 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ 2 0 है, 2 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 8 रुपीज। ठीक है, रुपीज का सिंबल लिख देंगे यानी रुपीज 538.00, मतलब केवल 530 रुपीज है, पैसे 0 कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। मतलब
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है रिजल्ट उसी को प्रोडक्ट कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमको पता नहीं प्रोडक्ट होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन 1 में, वैसे ही क्वेश्चन 2 में मल्टीप्लाई करना, सेम है प्रोसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रोसेस सब सेम है, वैसे ही है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करते हैं, 2 डिजिट से भी रहेगा तो वैसे ही करेंगे जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए उसमें अगर दिक्कत है तो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन बता देंगे 2 डिजिट वाला, जैसे क्वेश्चन 1 का बी, ठीक है। 1 का बी में देख रहे हैं कि रुपीज 59.50 बाय 10, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में हमें मल्टीप्लाई करना है रुपीज 50 पैसे को, ठीक है। 59 रुपीज और 50 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे, पहले ऊपर में लिख लेंगे मनी को, रुपीज और पैसे को, और उसके नीचे हम लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पहले एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। तो हम फर्स्ट डिजिट जो 0 है उससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जानते हैं कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 0 से सभी चारों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में एक डिजिट छोड़कर लिखते हैं, यानी इस डिजिट को 0 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब अगला डिजिट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है। तो 1 से सब डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिए चारों को और लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है इसको, ठीक है। दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करना है। तो 0 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 का 0 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 और 0 है तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, 5 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल, ठीक है। ये जो डेसिमल है पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, ठीक है। 2 0 है उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे, और रुपीज है उसको रुपीज का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रुपीज 59.50 को 10 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, रुपीज 595.00, यानी कि 595 रुपीज आएगा 0 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से 2 डिजिट भी मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होता है वही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बन जाएंगे इस तरह से। अब मल्टीप्लाई के बाद हम अगला डिवीजन देखते हैं, ठीक है। डिवाइड करना, डिवाइड करना, चलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद हम अगला डिवीजन देखते हैं। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड करना है, कहता है डिवाइड 3 का ए बनाते हैं हम, ठीक है। कोई भी बना सकते हैं, सभी एक ही सवाल है। तो हम ए बनाते हैं रुपीज 103, ठीक है। रुपीज 103.20 बाय 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में भी क्या करना है, इस रुपीज को, इस मनी को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मनी को, रुपये और पैसे जो है इसको हम लिख लेंगे, और फिर जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए 2 लाइन इस तरह से लिखते हैं, तो खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है।
हमको 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब 8 से इसको डिवाइड करना है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल डिवीजन, उसी तरह से डिवीजन है ये। अब 8 एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 में 8 से लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो हम 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। 1 और 0 2 डिजिट लिए 10। अब 10 में 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10 से छोटा है 8, तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। कितना टाइम्स ये टेबल में आएगा, तो 8 के टेबल में 1 टाइम्स, ठीक है। 8 आएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, जो कि 10 से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हमको 2 टाइम्स डिवाइड नहीं करना है, 1 टाइम्स करना है। 1 टाइम्स करना है तो 1 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे लिखे, 8 को 1 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 लिख के अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन ऐसे ही बनता है, ठीक है। टेबल पढ़ के यहाँ लिखते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2। 10 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया 2 बचा। अब डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इसका अगला डिजिट हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, क्या बन गया 23, 2 3 23 बन गया। अब इस 23 में हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिलेगा ये, ठीक है। कितना बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम्स, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, 3 टाइम्स में 24 आ जाता है, जो कि 23 से ज्यादा है। हमें इसके बराबर या इससे छोटा लिखना है नंबर, तो हम 2 टाइम्स की डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 का पावर 2 टाइम्स करेंगे, 8 2 जा 16, क्योंकि 3 टाइम्स में 24 है जो कि ज्यादा आ जाता है, इसलिए 2 टाइम्स ही लगाएंगे 16, 8 2 जा 16। अब क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, ठीक है। टेबल पढ़ के लिखने के बाद क्या करते हैं घटाते हैं। अब घटाएंगे, इसमें 13 में से 6 गया कितना बचा 7, और यहाँ 2 था 2 तो इसको हासिल कर दिया था 13 है, यहाँ बचा 1 1 में से 1 गया 0, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा, क्रॉस कर देंगे इसको। अब 7 बच गया। अब क्या करेंगे इसका अगला डिजिट लिखेंगे, तो 3 के बाद अगला डिजिट 2 है, लेकिन इसके पहले पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, तब अगला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या आ गया 72 हो गया। 7 था पहले से, 2 यहाँ से आ गया 72, ठीक है। और इसको याद रखना, ध्यान देना है, यहाँ जो डेसिमल रहेगा पॉइंट रहेगा, डिवाइड करते समय ये पॉइंट जब आएगा अगला डिजिट लिखना है, तो इस पॉइंट को यहाँ परसेंट में लिखकर तब ही अगले आगे हम डिवाइड करेंगे। अब 8 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 आएगा, या इससे कम आना चाहिए, तो 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। 8 9 जा 72 होता है, 8 के टेबल में 9 टाइम्स 72 आ जाता है, 8 9 जा 72 टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। लगाएंगे 9 टाइम्स, तो 72 से 72 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0, ठीक है, कुछ नहीं बचा, क्रॉस कर देंगे। अब एक डिजिट बच गया यहाँ 0, ठीक है। ये डिजिट तो यहाँ लिख लिए, ठीक है, ये डिजिट यहाँ लिख लिए और बचा 0, ये डिजिट क्या है आगे आएगा यहाँ पे। अब ये 0 है, 8 से 0 में लगाएंगे लगेगा, ठीक है, 0 ही आएगा। 8 से 0 लगाना है तो कितना टाइम्स 0 आ सकता है, 8 0 जा 0, ठीक है। 8 को 0 से गुणा करने पे ही 0 आएगा, तो जब लास्ट में केवल 0 बचे तो हमको क्या करना है वो 0 यहाँ लिख देना, क्योंकि 0 टाइम्स में ही वो 0 है, ठीक है। तो ये जो 0 बच गया जिसके लिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, अगर 2 0 बचता है तो 2 0 लिख, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया, तो मतलब कितना आया ₹12.90, ठीक है। इसके आगे हम रुपीज का सिंबल दे देंगे क्योंकि रुपया है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ₹12.90, 12 रुपीज 90 पैसे, ठीक है। सिंपल जैसे डिवाइड होता है डिवीजन, वही प्रोसेस है, वैसे ही डिवाइड करना है, बस सिंपल अगर रुपीज का है तो रुपीज लिखना है, और पॉइंट जैसे है वो पॉइंट डाल देना है, डेसिमल वाला डिवीजन जैसे होता है, बस यही प्रोसेस है, ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही बन जाएगा जैसे बता दिए अभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, फाइंड द कोसेंट, फाइंड द कोसेंट, हमें कोसेंट निकालना है। कोसेंट किसको बोलते हैं, ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, जितना बार में डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं कोसेंट, तो ये है कोसेंट।
हमें इसको फाइंड करना है, मतलब हमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड करने के लिए सब करना होगा ना, डिवाइड करना होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड किए हैं, उसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 12C में यही है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। यही दो इसमें कैलकुलेशन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 में मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन नंबर 3 4 में डिवाइड करना है। अब आगे, ठीक है, क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 से आगे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो वो क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अनुसार उसमें क्या करना है, डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन में क्या करना है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ के इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर पढ़ते हैं तो क्या करा है कि इफ वन पेंसिल कॉस्ट ₹5.50, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹5.50 यानी 50 पैसे है, एक पेंसिल का दाम जो है ₹5.50 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 17 सच पेंसिल, तो ऐसे 17 पेंसिल का दाम कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल सा है, तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है। एक का कॉस्ट दिया हुआ है और एक से ज्यादा का कॉस्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ₹5.50 में हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज ₹5.00। इस नोटबुक का कीमत, दाम जो है वो ₹5 है। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन पिंकी बाय विथ ए ₹50 नोट, तो पिंकी ₹50 के नोट से कितने नोटबुक खरीद सकती है। तो एक का दाम ₹5 है और ₹50 है उसके पास, तो कितने नोटबुक आ जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। हाँ, ₹50 में ₹5 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स फाइंड करने के लिए हम ₹50 में ₹5 से डिवाइड करेंगे। अब रुपीज दोनों रुपीज कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल सा है, जैसे डिवीजन प्रोसेस होता है, डिवीजन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम ये बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, ₹50, ठीक है, ₹50 है और इसमें हमको डिवाइड करना है ₹5 से। ₹50 में डिवाइड करना है ₹5 से। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं, ठीक है। उसमें ₹5.00 दिया हुआ, तो जब ₹5.00 दिया है, पॉइंट के बाद केवल 0 है, यानी कोई पैसा नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम केवल ₹5 लिख सकते हैं, ₹5.00, ठीक है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, ₹50 को ₹5 से। अब देखते हैं रुपीज इसमें भी है, रुपीज इसमें भी, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाए, ठीक है, यानी रुपीज से रुपीज हम कैंसिल कर देंगे। अब बच गया केवल क्या, 50/5, ठीक है। अब नंबर केवल बच गए, हमको 50 में 5 से डिवाइड करना है, तो 50 में 5 से डिवाइड करने के लिए टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमको ऐसे डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल पढ़ के भी डायरेक्ट आ जाएगा। 5 10 जा 50, ठीक है, डायरेक्ट टेबल में आ रहा है 5 10 जा 50, मतलब 5 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा, मतलब 10 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 10 लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब ₹50 में वो 10 नोटबुक्स खरीद सकती है, जिसका कॉस्ट ₹5, ठीक है। ₹5 कॉस्ट वाले 10 नोटबुक खरीदे जा सकते हैं ₹50 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 15 चिल्ड्रेन वेंट टू ए जू। ठीक है, 15 बच्चे किसी चिड़ियाघर में गए। इफ वन एंट्री टिकट कॉस्ट ₹4.5, अगर एक एंट्री टिकट का दाम, एंट्री टिकट चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए टिकट कटाना पड़ता है, टिकट लेने के बाद ही अंदर जाने देता है। तो अगर एक टिकट का दाम ₹4.50 है, ₹4.50 है, हाउ मच मनी डिड दे पे ऑल टुगेदर? तो उन सभी को कितना पैसा देना पड़ेगा? तो कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। एक का दाम, जो एक टिकट का दाम ₹4.50 है, 15 बच्चे के लिए क्या करना होगा? 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मल्टीप्लिकेशन अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर में मनी लिखेंगे और उसके नीचे 15 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में बताए थे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, आगे समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सुनील distributes ₹45.00 equally among his 3 sons and 2 daughters, यदि सुनील 45 रुपए को समान रूप से, यानी इक्वली, बराबर में समान रूप से बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के बीच। ठीक है, सुनील अपने 3 बेटे 2 बेटियों के बीच 45 रुपए को बराबर बराबर बांटता है, एक समान बांटता है। हाउ मच मनी विल ईच गेट? तो सभी को, प्रत्येक को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? 3 बेटे और 2 बेटियां, टोटल कितने बच्चे हैं? 5 हो गए। तो 5 के बीच में 45 रुपया को बांटना है। तो जब बांटने की बात हो तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 45 रुपीज में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 5 है, 3 सन्स और 2 डॉटर्स। ठीक है, तो क्या करना है? 45 रुपीज में 5 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। जितना आएगा वो सभी को इक्वली मिल जाएगा, हर एक को मिलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 12 सीलिंग फैंस। ठीक है, 12 सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन यानी छत में जो फैन लगते हैं, छत में नीचे लटका रहता है ना फैन, उसको बोलते हैं सीलिंग फैन। तो 12 सीलिंग फैन कॉस्ट ₹8,704.20। 12 सीलिंग फैन जो है, 12 जो पंखे हैं उसका दाम ₹8,704.20 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सीलिंग फैन। तो एक सीलिंग फैन का दाम निकालना है। तो 12 का दिया हुआ है और 1 का निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड। ठीक है, ज्यादा का दाम दिया हो और 1 का पूछेगा, ठीक है, 1 से ज्यादा दिया हो, 1 का पूछेगा, तो हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो 8,704.20 रुपीज में हम 12 से डिवाइड कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, What will be the cost of 14 notebooks? 14 नोटबुक्स का, कॉपी का दाम क्या होगा? एट द रेट ऑफ ₹15.40 पर नोटबुक। ठीक है, यदि प्रत्येक नोटबुक का दाम ₹18.40 हो तो 14 नोटबुक का दाम कितना होगा? तो पर नोटबुक का दाम मतलब एक नोटबुक का दाम। ठीक है, एक नोटबुक का दाम ₹18.40 दिया हुआ है, तो आपको 14 का निकालना है। तो क्या करेंगे? एक का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछ रहा है, एक से ज्यादा का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। और ज्यादा का, एक से ज्यादा का दिया रहेगा और 1 का पूछेगा तो डिवाइड करना है। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो यहाँ पे 14 नोटबुक का दाम पूछ रहा है और 1 का दाम दिया हुआ है, क्या कर देंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आपका एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है,
सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पे क्या है, मनी दिया हुआ है, रुपीज और पैसे दिए हैं। तो बस वो ध्यान रखना है कि कहाँ पे डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपका अगला टॉपिक बच गया एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना। तो ये आप, अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को इस एक्सरसाइज में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे, इसके लिए अनम्यूट करते हैं।